आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ में रिजल्ट्स को सुधारने के लिए एडवांस हॉस्पिटल में एक नई तकनीक विकसित करी गई है। इस तकनीक में रोटेटर कफ में आमतौर पर पाए जाने वाले दो लेमिनास को अलग अलग करके रिपेयर किया जाता है। कन्वेंशनल तकनीक में दोनों लेमिनास को साथ में डबल रो तकनीक के द्वारा रिपेयर किया जाता था, परंतु इस नई तकनीक में हम दोनों लेमिनास का मतलब बोलते हैं परत। तो रोटेटर कफ में दो परत होती है, दोनों परतों को अलग अलग रिपेयर किया जाए तो हम पेशेंट्स को बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आप देख रहे हो ये ऊपर वाली परत है जो आम तौर पे ऊपर से दिखाई देती है, पर जब आप इस ऊपर वाली परत को उठाते हो तो उसके नीचे एक अंदर वाली परत या इंटीरियर लेमिना दिखाई देती है, जिसको इन्फीरियर लेमिना भी बोलते हैं। और वह जो परत होती है, अंदर वाली जो परत होती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हम जब उसको रिपेयर करते हैं तो मरीज़ को बेहतर रिजल्ट्स हम दे पाते हैं। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि जो अंदर वाली परत है उसको हम पहले रिपेयर करें अलग टेंशन में, नॉटेड तकनीक के द्वारा, मतलब गांठ मार के अंदर वाली परत को अगर हम रिपेयर करते हैं तो हम ज़्यादा एनाटॉमिकल, ज़्यादा अच्छी रोटेटर कफ स्नायु की रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम टोटल 4 धागों में से 3 धागे अंदरूनी परत के अंदर से पसार कर लेते हैं और उसके बाद उसे मेसन एलन तकनीक से बांध देते हैं। तो इससे जो रोटेटर कफ की अंदरूनी परत होती है वह अच्छे से रिपेयर हो जाती है और यही वो परत है जो आपको फंक्शन और ताकत देती है। तो इस परत को अगर हम अच्छे से सही टेंशन में रिपेयर कर पाएंगे तो मरीज़ को बहुत ही अच्छा हम फंक्शन या उसकी जो ताकत है वो बहुत अच्छी हम दे पाएंगे। एक बार सारे टाँके हमने ले लिए, उसके बाद टाँकों को एक एक करके रिपेयर कर दिया जाता है। मेसन एलन तकनीक का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है और उसके बाद काले रंग के धागे और सफ़ेद रंग के धागे दोनों को अपनी जगह पर बांधने से रोटेटर कफ अपनी जगह पर प्रतिस्थापित हो जाता है और अंदरूनी परत अपनी जगह पे हम नॉटेड, मतलब टाँके लगा के रिपेयर कर देते हैं। यहाँ पे फ़ायदा यह है कि यह जो परत हम रिपेयर कर देते हैं उसके धागे हमारे पास 4 बचते हैं और इन धागों को बाहरी परत के अंदर से हम पसार करके डबल रो रिपेयर लेमिना स्पेसिफिक, मतलब परत के अनुसार हम रिपेयर कर सकते हैं। अब हमारे पास जो 4 अलग अलग धागे हैं उन चारों धागों को हम एक एक करके अंदर डालते हैं बाहरी परत में। तो बाहरी परत में एक एक टाँका डाल के हम उसको रिपेयर करेंगे। बाहरी परत में टाँका आगे से पीछे की तरफ डाला जाता है और उसमें टाँके लेने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि हम यहाँ पे नॉटलेस एंकर करने में सक्षम होंगे। तो जो पहला धागा है वह आगे की तरफ डाला जाता है और एक एक करके चारों ही धागे रोटेटर कफ का जो बाहरी परत होती है उसके अंदर से हम डाल देते हैं। कन्वेंशनल तकनीक में जहाँ पे दोनों परतों को एक साथ लिया जाता है वहाँ दोनों परतों को अलग अलग टेंशन नहीं दे पाते हैं और एग्जैक्ट एनाटॉमिकल रिपेयर नहीं कर पाते हैं, जो कि इस तकनीक में हम कर पाते हैं। और इसी कारण से इस तकनीक में हम बेहतर रिजल्ट्स देने में सक्षम हो पाते हैं। इस तकनीक में हम रोटेटर कफ की परतों को परत अनुसार रिपेयर करने के कारण एक ज़्यादा एनाटॉमिकल और ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मरीज़ को दे पाते हैं। ऐसा करने से हम न सिर्फ रिज़ल्ट्स बेहतर करते हैं अपितु मरीज़ का जो रिहैबिलिटेशन होता है वह भी फास्ट होता है और ऑपरेशन से बाद में होने वाला जो दर्द है वह भी काफ़ी बेहतर हो जाता है।
यहाँ पे 1 2 3 4 करके चारों ही धागों को अपनी बाहरी परत में से हम ले लेते हैं और उसके बाद एक नॉटलेस एंकर की मदद से इन चारों धागों को नॉटलेस एंकर के अंदर पिरोया जाता है और उस जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा छेद कर दिया है हमने, जिसको हम नॉटलेस एंकर का पायलट होल बोलते हैं, और उसके बाद चारों धागों को नॉटलेस एंकर में से पिरो के हम इस जो पायलट होल है इसके अंदर हम डाल देते हैं, जिससे कि रोटेटर कफ अपनी जगह पे प्रतिस्थापित हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी रोटेटर कफ की इंजरी है तो यह लेमिना स्पेसिफिक यानी कि परत के अनुसार रोटेटर कफ को रिपेयर करना सबसे आधुनिक तकनीक है और यह कन्वेंशनल तकनीक की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कारगर है। अगर आपको भी अपनी एमआरआई पे हमारे से गाइडेंस चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें फ़ोन करके आप अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। धन्यवाद।